प्रिय दर्शकों नमस्कार। उत्कल दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा उत्कल दिवस के अवसर पर उड़ीसा के महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के वार्षिक निष्पादन समीक्षा और पुरस्कार समारोह का भव्य आयोजन। आरएसपी कर्मी समूह को संबोधित करते हुए निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कहा, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा वासियों की उद्यमशील भावना का प्रतीक है और राउरकेला इस्पात संयंत्र में ब्लास्ट फर्नेस द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए चैंपियन ट्रॉफी की जीत। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र प्लांट 1 अप्रैल को पूरे राज्य के साथ मिलकर उत्कल दिवस का पालन किया। राउरकेला स्टील प्लांट सह अतिरिक्त प्रभार बोकारो स्टील प्लांट के निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक, कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री एस.आर. सूर्यवंशी, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन सह अतिरिक्त प्रभार परियोजनाएं श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निर्देशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निर्देशक वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया के साथ इस्पात संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने महापुरुषों और देशभक्तों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस शुभ अवसर पर उन्होंने उत्कल मणि गोपाबंधु दास, कलिंग वीर विजू पटनायक आज़ादी उद्यान में प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानियों उत्कल गौरव मधुसूदन दास और शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित हर महत्वपूर्ण समारोह में राज्य गान, वंदे उत्कल जननी और अन्य उड़िया देशभक्त गीत गूंजते रहे। उल्लेखनीय है, उत्कल दिवस न केवल राज्य भर में बल्कि दुनिया के कई कोनों में संस्थापक जनकों को श्रद्धांजलि और उड़ीसा के लोगों की आकांक्षाओं की प्राप्ति के रूप में मनाया जाता है। राज्य का गठन भाषा के आधार पर 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को आरएसपी सह बोकारो स्टील प्लांट के अतिरिक्त प्रभार निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने 1 अप्रैल 2024 को वार्षिक निष्पादन समीक्षा और पुरस्कार समारोह के अवसर पर संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि सर्वोत्तम संभव है तो अच्छा कोई विकल्प नहीं। हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना बाकी है। उनके साथ कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री एस.आर. सूर्यवंशी, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन तथा अतिरिक्त प्रभारी कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निर्देशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निर्देशक वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया भी मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यपालक निर्देशक एस.आर.यू. श्री पी.के. रथ, मुख्य महाप्रबंधक और बड़ी संख्या में संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। विशेषतः हर साल गोपाबंधु सभागार में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में भव्य वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में इस्पात संयंत्र की उपलब्धियों, व्यक्तिगत कर्मचारियों और विभागों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है और नए वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। उत्कल दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए निर्देशक प्रभारी ने अपने भाषण में उड़िया के शानदार समुद्री इतिहास का हवाला देते हुए उद्योग और उद्यम की समृद्ध विरासत को विस्तार से बताया और कहा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को इस भूमि के लोगों की उद्यमशीलता की भावना विरासत में मिली है। वर्ष 2023-24 में आरएसपी के प्रदर्शन की सराहना करते हुए श्री भौमिक ने कहा, हमने पिछले वित्त वर्ष में कई ऐतिहासिक मील के पत्थर को पार किया है। हमारी सभी प्रमुख उत्पादन इकाइयों ने स्थापना के बाद से अपने उच्चतम आंकड़े हासिल किए और हमारा विक्रय योग्य इस्पात उत्पादन इतिहास में पहली बार 4 मिलियन टन से अधिक हो गया। आगे विस्तार से बताते हुए श्री भौमिक ने आरएसपी कर्मी समूह को उभरती चुनौतियों का उत्साह के साथ सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा, हमने जिस नए वित्तीय वर्ष में कदम रखा वह एक शानदार वर्ष होगा। हमें आर्थिक रूप से अव्यवहार्य इकाइयों को बंद करने के हमारे रणनीतिक निर्णय के कारण सीमित अवसरों के साथ कठिन लक्ष्य को प्राप्त करके अपनी योग्यता साबित करनी होगी। उत्पादन श्रृंखला को बाधित किए बिना निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित करना हमारे मिशन को हासिल करने की कुंजी होगी। श्री भौमिक ने तकनीकी आर्थिक मापदंडों में सुधार, इष्टतम इन्वेस्टी प्रबंधन को लागू करने, बर्बादी को कम करने और कर्मचारियों के बीच नवाचार की सुविधा प्रदान करने, उत्पादन लागत को कम करने के महत्व पर जोर दिया।
सुरक्षा के उच्चतम मानक का पालन करना, हर क्षेत्र में तेजी से डिजिटलीकरण के साथ तालमेल बनाए रखना, स्थिरता और पाशरवाचल की प्रगति के लिए प्रतिबद्धता कुछ अन्य मुख्य आकर्षण थे। निर्देशक प्रभारी ने उड़ीसा की प्रसिद्ध कहावत कटक चिंता बैमुंडी की का जिक्र किया, जिसकी उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में एक बहुत बूढ़े व्यक्ति बैमुंडी के किस्से से हुई है, जिसकी सतर्कता और प्रतिबद्धता के कारण कटक शहर को काठजोड़ी नदी की भीषण बाढ़ से बचाया जा सका। इसी कहावत का हवाला देते हुए उन्होंने अपने समापन भाषण में कहा, आइए हम में से प्रत्येक हमारे इस्पात संयंत्र के लिए बैमुंडी बने, सामूहिक इच्छा शक्ति से हर चुनौती का सामना करें, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आइए आगे सोचे, आगे बढ़े और अपने हर कार्य में जुनून पैदा करें, ताकि हम कार्य को अलग तरीके से कर सके। आइए वह सब कुछ करने की प्रतिज्ञा करें जो हमें उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद करेगा। प्रारंभ में निर्देशक प्रभारी ने गणमान्यों के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री ज्योतिर्मय आचार्य के नेतृत्व में कर्मचारियों की एक टीम द्वारा वंदे उत्कल जननी की मधुर प्रस्तुति के साथ हुई। श्री सूर्यवंशी ने 2023-24 में संयंत्र के प्रदर्शन पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी और कई क्षेत्रों में आरएसपी की सराहनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लक्ष्य भी साझा किए। निर्देशक प्रभारी ने अन्य गणमान्यों के साथ मिलकर व्यक्तिगत और विभागीय उपलब्धियों के लिए 300 से अधिक कर्मचारियों को 100 पुरस्कार प्रदान किए। ब्लास्ट फर्नेस विभाग ने अपने शानदार प्रदर्शन के लिए इस वर्ष की चैंपियन ट्रॉफी जीती, जबकि न्यू प्लेट मिल उप विजेता रही। श्री अतनु भौमिक ने वार्षिक व्यावसायिक योजना पुस्तिका भी जारी की। श्री BR पिल्लई मुख्य महाप्रबंधक आयरन ने सभा का स्वागत किया, जबकि श्री AC सरकार मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता ने धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री हिमांशु मिश्रा वरिष्ठ प्रबंधक EMD और सुश्री खुशबू मिश्रा प्रबंधक RCL ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस ने वर्ष 2023-24 के लिए चैंपियन ऑफ द ईयर ट्रॉफी जीती, जबकि न्यू प्लेट मिल उप विजेता रही। 1 अप्रैल को गोपा बंधु ऑडिटोरियम में आयोजित वार्षिक निष्पादन समीक्षा और पुरस्कार समारोह में राउरकेला इस्पात संयंत्र की सह अतिरिक्त प्रभार बोकारो स्टील प्लांट के निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। निर्देशक प्रभारी ने 4 क्षेत्रों के विभागों और उड़ीसा खान समूह को अब उनके अनुकरणीय प्रदर्शन और उत्कृष्ट उपलब्धियों की मान्यता स्वरूप निष्पादन पुरस्कार प्रदान किए, जिसके फलस्वरूप संयंत्र ने वित्तीय वर्ष 2023-24 को सकारात्मक तौर से पूरा किया। प्राइमरी जोन से सिंटरिंग प्लांट ने पहला पुरस्कार जीता और रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट ने दूसरा स्थान हासिल किया। इसी प्रकार आयरन स्टील और ऑक्सिलरी जोन से स्टील मेल्टिंग शॉप 2 पहले स्थान पर रहा, जबकि कोक ओवन दूसरे स्थान पर रहा। मिल जोन से हॉट स्ट्रिप मिल में पहला स्थान हासिल किया, जबकि प्लेट मिल और पाइप प्लांट ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह सेवा प्रदाता समूह में उत्पादन योजना और नियंत्रण विभाग ने पहला पुरस्कार जीता, जबकि यातायात और कच्चा माल विभाग तथा अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोगशाला संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। उड़ीसा खान समूह से काल्टा लॉ खादान को विजेता घोषित किया गया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।